यीशु मसीह के जिंदाबा बरकत और जलाली नाम में आप सबों को खुदावंद की हजूरी में सलाम अर्ज करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए भी कि खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदा के कलाम की बातों को आप तक पहुँचा सके। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं हर उस बात के लिए जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में करते हैं। सो आइए मेरे अजीज़ों, आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज खुदावंद का कलाम हमसे क्या फरमाता है। अजीज़ों, आज का जो टॉपिक है वो है ईमान के हवाले से कि ईमान कैसा होना चाहिए। ईमान जो है वो मजबूत होना चाहिए। जब हमारा ईमान मजबूत होगा तो हम सब चीज़ों पर गालिब आ सकते हैं, सब चीज़ों को पा सकते हैं। जब हम ईमान के साथ खुदावंद से मांगेंगे तो खुदा ज़रूर हमें प्रोवाइड करेगा। सो मजबूत ईमान कामिल ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी। सो आइए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदा का कलाम ईमान के बारे में क्या फरमाता है, कैसे मजबूत ईमान हम हासिल कर सकते हैं। रोमियो उसका 4 बाब उसकी 18 से 21 आयत, और यहाँ यूं लिखा है, वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया ताकि उस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप होगा। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, यहाँ जो हवाला हमने पढ़ा है वो बाप इब्राहिम के साथ कनेक्ट होता है। बाप इब्राहिम जो है वो कौमों का बाप ठहराया गया। खुदा ने उसे ये बरकत बख्शी और ये खुदा ने उसे ऑनर बख्शा क्योंकि वो खुदा पर पुख्ता ईमान रखता था, एक मजबूत ईमान रखता था। क्योंकि उसका ईमान पुख्ता था इसलिए खुदा ने उसे बुढ़ापे में औलाद भी बख्शी। इस हवाला को देखें जो हमने पढ़ा। मेरे अजीज़ो, बाप इब्राहिम ना उम्मीदी की हालत में था लेकिन खुदा ने उसको उम्मीद से भर दिया और खुदा ने उसके साथ जो जो वादे किए उनको खुदा ने पूरा किया। उसका ईमान था कि खुदा जो कहता है वो करता है। हालांकि सारा जो है वो हस्ती है। जब खुदा उनसे बात करता है कि मैं तुम्हें औलाद जैसी बरकत दूंगा, तो मेरे अजीज़ों वो हस्ती है कि बुढ़ापे में कैसे मुमकिन है कि हम औलाद को हासिल करें, कैसे हम बुढ़ापे में औलाद को पैदा कर सकते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा जो कादर मुतलिक है, जो बड़े बड़े काम करता है, जो नामुमकिनात का खुदा है, मेरे अजीज़ों वो सब कुछ कर सकता है। उसने बाप इब्राहिम को औलाद जैसी बरकत बख्शी। बुढ़ापे में खुदा ने उन्हें औलाद से नवाज दिया। उन्होंने ईमान रखा तो खुदा ने उन्हें बरकत दी। इसी तरह अगर हम देखें तो खुदा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें कौमों का बाप ठहराऊंगा। तो बाप इब्राहिम को खुदा ने कौमों का बाप भी ठहराया। बाप इब्राहिम का तवक्कल जो है वो खुदा पर था, उसकी नज़रें खुदा पर थी और वो खुदा के आगे झुकता था, खुदा के आगे दुआ करता था, खुदा से बातें करता था। तो खुदा भी उससे प्यार करता था और खुदा ने उसे उसके तवक्कल के वसीला से, उसके ट्रस्ट जो खुदा पर था, खुदा ने उसे बरकतों से नवाजा। जो जो ब्लेसिंग खुदावंद ने बाप इब्राहिम से वादा किया, खुदा ने उसे प्रोवाइड की। आसमान के सितारों और ज़मीन के रेत के ज़र्रों की मानद तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा। सो मेरे अजीज़ों, वो कौमों का बाप ठहराया गया। मिसाल 3 बाप उसकी 5 आयत से देखेंगे। यहाँ कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया न कर। मेरे अजीज़ों, यहाँ लिखा है कि अपने सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर, अपना सारा भरोसा खुदा पर कर दे, किसी इंसान पर भरोसा न कर। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मलाउन है वो शख्स जो किसी को अपना जोर बाजू जानता है, जो किसी और को अपना जोर बाजू जानता है। खुदा उसे बरुमंद नहीं करता, खुदा उसे सक्सेसफुल नहीं करता। जब हम खुदा की तरफ अपना तवक्कल, अपना भरोसा, उम्मीद खुदावंद पर रखते हैं तो खुदा ज़रूर हमें कामयाब करता है। इसीलिए कहा गया कि अपने फहम पर भी तकिया न कर, बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। कि खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अगर आप हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह पर ईमान लाइए, यीशु पर अपना कामल ईमान रखिए तो खुदा आपको बरकतों से सैर करेगा। शक से खाली होता है। जब हम कोई दुआ करते हैं, जब हम कोई ईमान से खुदा से चीज़ मांगते हैं तो हमें शक नहीं करना कि पता नहीं ये बात पूरी हो या ना हो। वो नामुमकिन नहीं, क्योंकि खुदा जो नामुमकिनात का खुदा है वो सब कुछ कर सकता है, वो सब करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। वो आपको प्रोवाइड करेगा। क्योंकि ईमान अगर मजबूत होगा तो हम हर एक चीज़ को, हम पहाड़ को भी कहेंगे मैदान हो जा तो
تو وہ میدان ہو جائے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تیرے اندر رائی کے دانے کے بھی برابر ایمان ہوگا تو تو جو کچھ مانگے گا وہ میں تیرے لیے کر دوں گا۔ اور میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ مسٹرڈ سیڈ جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن میرے عزیزو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر تیرے اندر اتنا بھی رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے تو میں تیری آرزو، تیری ضرورت کو پورا کروں گا۔ سو اپنا توکل، اپنا بھروسہ خداوند پر رکھیے۔ اگر ہم دیکھیں تو پطرس جو ہے وہ یسوع مسیح کو جب پانی پر چلتے دیکھتا ہے، یسوع سے کہتا ہے کہ میں بھی پانی پر چلنا چاہتا ہوں، تو یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ آ۔ اور میرے عزیزو، جب تک اس نے اپنی نظریں خداوند پر رکھی وہ ڈوبنے نہ پایا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی نظریں خداوند سے ہٹا لی، یسوع سے ہٹا لی، تو میرے عزیزو وہ ڈوبنے لگا۔ ایمان میں شک آیا تو میرے عزیزو وہ ڈگمگانا شروع ہو گیا، کیونکہ آزمائشوں سے ہی ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ آزمائشوں میں سے گزر جاتے ہیں تو خدا آپ کو برومند کرتا ہے، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، کیونکہ خدا کے ہاتھ میں قدرت ہے۔ خدا پھر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس آزمائش میں سے گزرا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایوب نبی پر بھی بہت سی مصیبتیں آئیں، بہت سے اس پر اٹیکس ہوئے، ابلیس نے اسے اپنے ہاتھ میں جب لیا تو اس نے اسے دکھوں سے بھر دیا، اس کی زندگی جو ہے وہ دکھوں سے بھر گئی، لیکن وہ ان آزمائشوں پر غالب آیا۔ اس نے خدا پر ٹرسٹ کیا، خدا پر بھروسہ کیا۔ جب غالب آیا اس نے ابلیس کا مقابلہ کیا، تمام دکھوں سے اس نے جو ہے وہ رہائی پائی، اور پھر خدا نے اسے ملٹی پلائی کیا، اس سے سب چیزیں جو اس سے چھینی گئی تھی خدا نے اس سے واپس دگنا کر کے لوٹایا۔ تو آزمائشوں کو اپنی زندگی میں حاوی نہ ہونے دے، بلکہ اس میں دعا میں ٹھہریے۔ دعا کے ذریعے سے ہی آپ اپنی ایمان کو اور زیادہ پختہ کر سکتے ہیں۔ بار بار دعا میں ٹھہریے، خدا پر توکل رکھیے، خدا پر بھروسہ رکھیے، اپنی نظریں خداوند پر جمائے رکھیں تو خدا آپ کو سکسیسفل کرے گا، خدا آپ کو برکت دے گا۔ آپ اپنی مصیبتوں پر غالب آئیں گے، مصیبتوں کے پہاڑ جو آپ پر قائم ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آپ ابلیس کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گے اور خدا کے پاس ہمیشہ سے قائم رکھیں گے۔ وہی برکتیں جو خدا نے باپ ابراہیم کو اور دوسرے نبیوں کو دی، وہی برکتیں خدا آپ کو بھی دینا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ مجھ پر ایمان لائیں اور میں ان کو برکتوں سے مالا مال کروں۔ سو اپنی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے خدا ان پر پختہ ایمان رکھیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔